नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे 8वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो कि इस बार आपके 25 फरवरी को होने जा रहा है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। विद्यार्थियों, इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। विद्यार्थियों, मैं खुद सामाजिक विज्ञान का टीचर हूं और मुझे पता है कि हर साल किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो उस आधार पे मैं यहाँ पर ये पूरा वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अन्य जो आप वीडियो देखते हैं उनके मुकाबले ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले आपके आता है खंड अ। इसके अंतर्गत आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, यानी अबसदी के प्रश्न आते हैं। और इस बार कुल 8 प्रश्न आएंगे। आपको पता ही होगा, आप पेपर के अंदर ही उत्तर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको काट छाट ज़्यादा नहीं करनी है। और जो यहाँ पर मैं प्रश्न बता रहा हूँ उनको अच्छे से आप याद कीजिएगा, बिल्कुल काफ़ी फायदा होने वाला है। पहला प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण में सहायक कारक हैं। तो भूमि निम्नीकरण, निम्नीकरण का मतलब होता है भूमि खराब होने के क्या क्या कारक है। वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई, अत्यधिक पशुचारण, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, तो ये सभी के कारण भूमि खराब होती है। तो अपना ऑप्शन रहेगा द उत्तर सही, ठीक है ना, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, यानी मिट्टी के निर्माण का कौन सा कारक नहीं है। समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ, तापमान। तो समय भी लगता है मिट्टी बनने में, जैव पदार्थ भी जरूरी है और तापमान गर्मी भी जरूरी है। लेकिन मृदा का गठन है, ये कोई मृदा निर्माण का कारक नहीं है। तो ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर, मृदा का गठन। अगला प्रश्न है, राजस्थान निम्न में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। आपको बताना है हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, हुरडा सम्मेलन है वो 17 जुलाई 1734 को हुआ था। कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता है वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। तो ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर, जगत सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसको सौंपा था। जेम्स मिल, वॉरेन हेस्टिंग, जेम्स रेनेल, ड्यूक ऑफ कनॉट। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा जेम्स रेनेल को सौंपा था। किसको? जेम्स रेनेल को। अगला प्रश्न है, 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था। 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा वर्ली विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? वर्ली विद्रोह। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ली विद्रोह है वो महाराष्ट्र में हुआ था। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि वर्ली विद्रोह कब हुआ था। तो 1940 में हुआ था। तो इन तीनों ही चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। अगला प्रश्न है, सच्चर समिति का गठन कब किया गया। यह आपके एग्जाम में 2-3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सच्चर समिति का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था सन 2005 में। सच्चर समिति का गठन है वो 2005 में, 2005 नहीं 2008 है मेरे हिसाब से इसमें। अब इस प्रश्न में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठाओं ने प्रवेश कहाँ किया। प्रवेश का पूछा जा रहा है यहाँ पर। प्रवेश है वो सबसे पहले कहाँ किया था? मेवाड़ में किया था। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। राजनीति में सबसे पहले हस्तक्षेप कहाँ किया था? तो बूंदी में किया था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पर किया था? बूंदी में किया था। और अगला है कि बिरसा किस जनजाति से संबंधित थे। तो आपको बताना है बिरसा किस जनजाति से संबंधित थे। तो मुंडा जनजाति से, ठीक है ना। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर। अब बिरसा से संबंधित एक और प्रश्न आ सकता है, बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी थे। तो ये थे छोटा नागपुर। कहाँ? छोटा नागपुर। और ये छोटा नागपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झारखंड में। तो वहाँ से संबंधित थे। तो ये भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब और किन किन के बीच में हुआ। प्लासी का युद्ध हुआ 1757। कब और किसके बीच में हुआ? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, यानी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जिसमें यहाँ पर दे रखे हैं, जन्म दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर
जीवित जन्मों की संख्या से नापा जाता है, तो इसमें आपको लिखना है जीवित। और अगला है, वे लोग आते हैं जो देश में आते हैं, तो वो होते हैं अप्रवासी, इसमें लिखना है अप्रवासी, ठीक है। और खनिज निक्षेप वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं, तो इसमें अधिक लिखना है। और एक देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, यहाँ पर मृत्यु दर लिखना है, तो इस तरह से आपको इसमें रिक्त स्थान भरना है। आगे आपको इसके मिलान करना है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का। राजस्थान में सबसे कम साक्षरता जालौर की। मरु महोत्सव जैसलमेर। राज्य राजमार्ग राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें होती हैं, तो इस तरह से आपको इसमें मिलान करना है। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य की पहचान कीजिए। दलित तथा आदिवासियों को निजी कंपनियां छात्रावास की सुविधा उपलब्ध करवाती है? नहीं। सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जाति जनजाति की सूची होती है? बिल्कुल। जन सुविधाओं को मुहैया करवाने में सरकार की कोई योगदान नहीं होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा देना है, तो बिल्कुल सही है। तो 2 सत्य हैं और 2 असत्य हैं। अगला आपके खंड स आएगा, इसके अंतर्गत छोटे छोटे प्रश्न 4-4 2-2 नंबर के और कुछ 4 नंबर के भी है। तो नील की खेती कितने प्रकार की होती थी? नील की खेती 2 प्रकार की होती थी। एक तो होती थी निज और दूसरी होती थी रेती, ठीक है। निज खेती और रेती खेती, और इनके बारे में थोड़ा और आप याद कर लीजिएगा। वुड डिस्पेस से आप क्या समझते हैं? नवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे संसाधन जो कि एक बार उपयोग करने के बाद में पुनः नया मिल जाता है या उपलब्ध हो जाता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में नया बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं, तो वे अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम और बायोगैस, ठीक है। इस तरह से आप इसमें बता सकते हैं। अगला है, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? हिंसा की शिकार महिलाओं के नए कानून से कौन कौन से 2 मुख्य अधिकार प्राप्त हुए हैं, वो आपको बताना है। निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में आपको अंतर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? तो भारत में अदालतों की संरचना त्रिस्तरीय, जिसमें सर्वोच्च लेवल पे उच्चतम न्यायालय होता है, जो कि केंद्र का होता है, जो कि वर्तमान में अपने भारत में उच्चतम न्यायालय कहाँ है, आप जरूर बताइएगा। अगला है, फिर उसके बाद में आता है राज्य का उच्च न्यायालय, और फिर उसके बाद में जिला न्यायालय आते हैं। राजस्थान के किन्हीं 2 वृहद उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो इसमें सीमेंट उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग आप बता सकते हैं। अगला है, ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा की बैठक कितने समय में बुलाई जानी आवश्यक है, आप जरूर बताइएगा। राजस्थान की चित्रकला की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लेखित किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की प्रमुख हानियाँ क्या है? तो ये कृषि किसी जंगल को काट के, उस पेड़ पौधों को जला के, उनकी राख को ज़मीन में मिला के फिर वहाँ पर कृषि की जाती है। जब तक कृषि करते हैं तब तक उस भूमि की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। जैसे उर्वरक क्षमता खत्म होती है तो फिर वो उस खेत को वहीं छोड़ के फिर अगले क्षेत्र में चले जाते हैं, वहाँ जाके फिर से ऐसी प्रक्रिया करते हैं, तो उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इससे क्या हानियाँ होती है? इससे जंगल पेड़ पौधे नष्ट होते हैं, जीव जंतुओं का आवास चिंता है, और इसमें वनस्पति को सबसे ज़्यादा नष्ट होता है। राजस्थान के मानचित्र में इन स्थानों को भरना है, तो राजस्थान का मैप भी आपके आने वाला है। उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर को आपको भरना है। ये रहा राजस्थान का मैप। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, वो आपको बताना है। और यहाँ पर 23वें में सेकंड है, उसमें 3 आएंगे, 3 में से आपको 2 ही करने हैं, ठीक है ना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बंगाल विभाजन और रोलेक्ट एक्ट, इन तीनों में से कोई भी 2 आपको करने हैं। 24वां प्रश्न है, निरंकुशता क्या है? संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए? अथवा में ऑप्शन रहेगा, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? कोई 4 कारण बताने हैं। और अगला है, इसी में सेकंड प्रश्न की सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में अंतर बताइए। अथवा में ऑप्शन रहेगा, जल संरक्षण के उपायों का वर्णन करना है आपको। और 25वां प्रश्न है,
लोकतांत्रिक समाज में संविधान की भूमिका को संक्षेप में बताना है, अथवा में ऑप्शन रहेगा भारतीय संविधान में उल्लेखित किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। इसी में सेकंड प्रश्न रहेगा भारतीय राज्य धर्म से फासला भी रखता है, उदाहरण सहित कथन की व्याख्या कीजिए। और इसी में अथवा में रहेगा धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, अस्पृश्यता का उन्मूलन क्यों आवश्यक है। अथवा में एक और मैंने दे रखा है क्योंकि यहाँ पर मैंने 3 दिए हैं जबकि आपके 2 आएंगे, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो इस तरह से कुल आपके 25 प्रश्न आने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो में जितने प्रश्न बताए इनमें से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही देखने को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।